गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आँखों के चश्मे को लेकर। आँखों का चश्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आँखों की रोशनी कम होती है। ये तो एक फिक्स बात है, स्थायी बात है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये कि आजकल ऐसा एक दौर चल गया है कि बच्चा जब बचपन में यानी छोटा जब होता है तो तब से ही उसके आजकल चश्मे चढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10 में से कम 3 बच्चों को ऐसा है जिनके बचपन से ही चश्मे चढ़ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके से चश्मे का जो एक चलन बढ़ गया है, इसके पीछे कारण कौन कौन से पाए जा रहे हैं? देखिए, आपको हंसी आएगी इस बात पे जब मैं क्लियर कहूँगा। जी। बच्चे की आंख पे चश्मा तभी लगता है जब माँ लापरवाही करती है। जी। जब बच्चा पेट में होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, जीभ की चटकोरी है, तो उसके बच्चे की आंख पे चश्मा तो पैदा होते ही लग जाता है। क्योंकि ठंडी चीज़ों से जाके दिमाग में नज़ला जमता है। जी। और चश्मा हमेशा नज़ले से लगता है। सामान्य शक्ति नज़ले से कमज़ोर होती है। अब यदि माँ ने गलती कर रखी है तो बच्चे को सज़ा तो मिलनी है। जी। परंतु पैदा होने के बाद बच्चे की सज़ा माफ़ हो जाती है स्वस्थ विचार में। जी जी जी। स्वस्थ विचार में जिस बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं, क्योंकि उसको क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, जब डॉक्टर उसको चेक करते तो कहते हैं जी इसकी आंख वीक है, इसको चश्मा लगाना पड़ेगा। फिर चश्मा लगाते हैं। जब तक चश्मा बच्चे की आंखों पे है, बच्चा ठीक देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, परंतु चश्मा हटाते उसको अंधेरा नजर आता है, धुंधलापन हो जाता है। हाँ। अब मेडिकल में तो यही है कि चश्मा लगा दो, लाइट बढ़ गई, नंबर बढ़ा दो। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है ना तो चश्मे को मानता है, न किसी रोग को मानता है। सब रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब बचपन में जिस बच्चे की आंखों में चश्मा लग गया, इसको आंखों में डालने के लिए दवाई नहीं देते, इसको खाने की दवाई देते। खाने की दवाई में सफ़ेद मिर्च, सौंफ, कुज्जा मिश्री और बादाम, ये 4 चीज़ें होती हैं। बादाम, सफ़ेद मिर्च और सौंफ तो बराबर मात्रा में लेते हैं, परंतु कुज्जा मिश्री इससे दोगुनी की जाती है। अब इसमें से जितना काले चने का दाना होता है, इतनी दवाई दिन में 4 बार बच्चों को देते हैं खाने को, और ऊपर से गाय का दूध पिलाते हैं। तो हर महीने बच्चे के शरीर पे 19-20 का फर्क पड़ता जाता है। और सुबह शाम 2 टाइम छोटी तुल्ली है तो एक लहसुन की छील करके तवे पे जला के उसकी राख बना लेते हैं। उस राख को शहद के अंदर मिला के बच्चे को चटा देते हैं। सुबह शाम 2 टाइम चटाने से अब इसके चाटने से ना तो बच्चों को नज़ला होगा, ना जुखाम होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, ना टॉन्सिल होगा। बच्चा आराम से खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब हम इस तरीके से दे रहे हैं तो ना तो बच्चे को हमें ग्राई वाटर देने की ज़रूरत रही, ना मुगली घुट्टी देने की ज़रूरत रही। बच्चे का पेट अच्छा साफ होगा, बच्चे के दांत बड़े आराम से आ जाएंगे, और बच्चा 6 महीने का अपने आप घुटनों के बल भी चलना शुरू कर देगा।
और 9 से 10 महीने के अंदर में बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू कर देगा, और 5.5 से 6 महीने के अंदर दांत आने शुरू हो जाते हैं, और साल पूरा होते होते आगे के चारों दांत और एक एक दो दो डांठें आ जाती हैं, जिससे बच्चा खाने पीने लग जाता है। तो बच्चे को सुबह शाम चाय वाला जो चम्मच होता है, 1 चम्मच शहद और इसके बीच में लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 1 बूंद डाल दें और इसको बच्चे को चटाते रहें, तो इससे कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी बच्चे के शरीर में। कैल्शियम की कमी नहीं आएगी तो दांत आते समय जो उल्टी दस्त लगते वो नहीं लगेंगे, और दांत बड़े आराम से ऐसे आएंगे जैसे रेतली ज़मीन में नमी होने पे उसकी फसल बड़ी जल्दी उग जाती है और वो रुकती नहीं है। ऐसे दांतों में कोई परेशानी नहीं आए और दांत बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। अब जब बच्चा समझदार हो जाएगा तो जो आप चने के दाने के बराबर देते थे, अब इसका आधा चम्मच चाय वाला हो जाएगा। अब हमने इसको 3 टाइम करना है, सुबह, दोपहर और शाम को सोती दफ़ा देना। जब हम इस क्रिया से देंगे तो जिस बच्चे को डॉक्टर ने जन्म से ही चश्मा लगा दिया था, 3 महीने के बाद उसको चश्मे से ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा, अपने हाथ से निकाल के चश्मा फेंक देगा, और आते साल तक यदि उसको 3 का या 4 का चश्मा लगा था तो 1 साल में उसका 1 नंबर या आधे नंबर का रह जाएगा। 1.5 साल के अंदर उसका चश्मे का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आखिरी सांस तक जब तक उसका जीवन है तो उसको आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ेगा। ये भी इस नुस्खे की एक बहुत बड़ी देन है। परंतु जो भैंस का दूध पिएगा या डेयरी का दूध पिएगा और इस दवाई को लेगा, उसका चश्मे का नंबर जल्दी कटेगा नहीं और उसको दोबारा चश्मा फिर लग सकता है। और यदि आप गाय का दूध पीते हैं तो 1.5 साल के बाद ना तो दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आंखों पे चश्मा रहेगा। अब खान पान पे इसका ध्यान देना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं देना। दिन में खाना बच्चे का 10 बजे तक हो जाना चाहिए। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खिला दें। और खाना खिलाते समय लहसुन प्याज अदरक का रस थोड़े हल्के गर्म पानी में मिला के खाना खिलाते समय कम से कम 20 से 25 ग्राम पानी उसको पिलाना अति आवश्यक है। चाहे आप कप से पिलाएं, चाहे गिलास से पिलाएं, चाहे चमचे से पिलाएं। 2 चाय गिराई खाना खाया, 1 चम्मच पानी दे दिया। फिर 2-4 गिराई खाना खिलाया, 1 चम्मच पानी दे दिया। जब ऐसे करेंगे तो बच्चे को आखिरी सांस तक ना तो दांतों में तकलीफ़ होगी, ना शरीर में तकलीफ़ होगी, और बच्चे का ऐसे शरीर स्वस्थ रहेगा जैसे एक किसान अपने खेत को खरपतवार से साफ करके फसल लहराती है, उस पर सबका मन मोहित होता है। ऐसे बच्चे के शरीर पे उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, शरीर में किसी चीज़ का नुक्स नहीं होगा, और बच्चा हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, कभी उसकी किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, मुझे तकलीफ है। जी।